हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस लियो रुयान थोड़ा सा शर्माते हुए एमसी कहना, हाँ जरूर मुझे मालूम है एक पर्सनल हेडमेट को असल में क्या करना पड़ता है। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस लियो रुयान से कहने लगा, तो भी आगो हम लोग बाहर के साइड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा मायने नहीं रखता है। और फिर एमसी मिस लियो रुयान तो आगे बोला, जिस चीज को देखने के बाद मिस लियो रुयान एमसी कहने लगा, मैं वही कोने बोलो जैसा मास्टर मुझे कमान दे रहा है। अगली पो हम लोग देख पाते हैं मिस लियो रुयान अपने सारे कपड़े को उतार देता है और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरे आदमी का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते वो आदमी किसी से बात करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं जरूर इस लियो चैन को यहाँ पर एक्सिक्यूट कर दूंगा। और फिर सूतियान की तरफ देखते वो आदमी सूतियान से पूछना, लेकिन लेडी लियो रुयान के बारे में क्या होगा अगर उसके साथ उसका कोई एफआईआर है तो फिर। वो सुनने के बाद सूतियान बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाने लगा। अगली बार सूतियां बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो दोनों सच में यहाँ पर बहुत ही देशप्रिय कैपेबल है, उन दोनों को एक साथ ही मार डालो। सच में दोस्तों सूतियां यहाँ बहुत ही फास्टेड हो चुका है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी मिस लियो रुयान के साथ उसको कुछ करने के बाद उससे कहने लगा, अब जब तुम मेरे पर्सनल हैंडमेड बन चुके हो फिर मैं तुम्हें सच में बहुत ही अच्छी तरह चीज करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और मिस लियो रुयान देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सूतियान को ऑफिस गुना सच में बहुत ही खतरनाक है और लियो क्लैन साव इसके वजह से पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है, कि मैं ही यहाँ पर लियो क्लैन का असल सर्वाइवर हूँ। बाकी सारे इंसान यहाँ पर सूतियान का सिर्फ पापे थे और कुछ भी नहीं। फिर लियो रियान थोड़ा सहमत हुई अपने मन में कहने लगा, ये सोच में सूतियान से ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ से अपने पैर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली बार एमसी अपने हाथों में अपने पैर को महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं एक्सपेक्ट कर सकता उस डुएल कल्टीवेशन फिजिक्स से जिससे सूतियान इत्यादि काबत कर रहा था। उसका शरीर सोच में मेरे इतिहार क्यूआई के साथ ब्रीमिंग हो रहा है और मेरे पीछे रूथ को यहाँ पर नारिश कर रहा है। मेरी एग्जॉस्ट से एनर्जी यहाँ फिर से वापस आ रहा है। उसी वक्त मिस लियो रुयान अपने कपड़े को पहनते हुए एमसी तरफ देखकर एमसी कहने लगा, जो मैं तुम्हारा बन चुका तो अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना ही पड़ेगा। वो सुन के बाद एमसी अपने पावर की तरफ देखते हुए थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मेरा पीछे रूथ अभी पूरी तरह से इंटेक्ट होता तो फिर मैं बेत लगा सकता हूँ। मैं उसी वक्त अपने ग्रेट व्हीकल इलम के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है, आपको भूलना नहीं चाहिए लियो रियान को यहाँ पर तान करने के जो रिवाज है उसके बारे में। इसके वजह से आप अपनी कल्टीवेशन रूथ को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं और अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर सकते हैं। वो सुनी की बात एमसी स्टेट वेस्ट बनाकर सिस्टम प्लान की तरफ देखने लगा। अगली पल एमसी साइड में किसी को नोटिस कर पाता है और फिर एमसी आसमान में किसी इंसान को तरफ देखने लगा। उसी वो मिस लियो रियान भी कुछ चीज को नोटिस करने के बाद कहने लगा, क्या? अगली पल हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से एक अटैक को अपने हाथ से रोक देता है और फिर वो इंसान आसमान में उड़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए मिस लियो रुयान से कहने लगा, कितना बेशरम हो तुमने इस तरह के एक्ट को किया है, वो भी एक बैम्बू ग्रुप के अंदर। और फिर एमसी पर अपने शोध को तानते हुए वो इंसान कहने लगा, आज मैं तुम्हारे इस एक्ट के लिए हेवन की तरफ से तुम दोनों को यहाँ पर ही मारने वाला हूँ। अगली पर उस आदमी की इस बात को सुने के बाद एमसी उस आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम हेवन के ब्याह पर काम कर रहे हो? इससे तुम्हारा मतलब है तुम सूत यहाँ के दाती युवा करने के लिए आए हो? हमारे कल्टीवेशन के साथ तुम सच में उसके कुत्ते बोने के लिए तैयार हो? जो सुनी के बाद वो आदमी बहुत ही गुस्से में अपने पार को हिली चुका जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डेथ को फेस करने के वक्त में तुम्हारे पास साहस कैसे हुआ मुझे इस तरह से मौक करने का? और फिर वो आदमी अपने चाहते बहुत से शॉट को सामन करने के बाद उन सारे शॉट से एमसी पे अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आदमी देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर उन सारे शॉट को एमसी पे अटैक करने के लिए आगे भेजते वो आदमी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर हजारों पीसेस में काटने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे शॉट एमसी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एमसी मिस लियो रुयान को अपने हाथ से कवर करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे शॉट एमसी के मुंह के बहुत ही करीब पहुंच चुका है, जिस चीज को एमसी मुस्का को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।